जय हिंद डियर। तो चलिए, गोयनका का सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुका है। इस वीडियो में बताते हैं कि आप सेकंड मेरिट लिस्ट कैसे देखिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट सर मेरे को कमेंट कर रहा यूट्यूब में कि सर मेरा गोयनका में एडमिशन होगा या और भी किसी कॉलेज का कर से हिरम्बा में एडमिशन होगा कि नहीं, उसको सबको इसी वीडियो में समझाते थोड़ा देखिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट है जो कमेंट किया, इवन कॉल भी किया, सर गोयनका का मेरिट लिस्ट समझ में नहीं आ रहा, हम जाएंगे कि नहीं एडमिशन लेने के लिए। तो इस वीडियो में भी इस बात को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सर 3 बात बताते हैं। गोयनका का सेकंड मेरिट लिस्ट निकला, कैसे देखेंगे। आपका गोयनका में एडमिशन होगा, आप कैसे जानोगे। यह हिरम्बा में होगा कि नहीं, ये कैसे जानेंगे। और सर गोयनका का मेरिट लिस्ट समझ में नहीं आ रहा, तो वो उसको बताते हैं। सबसे पहले क्या करिएगा, इतना तो आप लोगों को आइडिया हो गया। सर गूगल में आके क्या करेंगे, गोयनका क्लिक करेंगे। गूगल में आके क्या करेंगे, गोयनका क्लिक करेंगे। जैसे देखिए आ ही चुका मेरा ऑलमोस्ट गोयनका। तो सर इसको क्लिक किए, आ चुका। अच्छा, गोयनका कॉलेज में देखिए नोटिस है, इसको क्लिक ना कर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो गोयनका कॉलेज का वेबसाइट है, इसको क्लिक करोगे। जैसे इसको क्लिक करोगे तो गोयनका का वेबसाइट ओपन होगा। पहले वाला को क्लिक करने से देखना ये साइट नहीं आता है, सेकेंड वाला को क्लिक करना, करने पर यहाँ आके यूजी एडमिशन 2023 को क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद फिर यूजी एडमिशन 2023 को क्लिक करना। थोड़ा देखते रहोगे, इसमें 3-4 बात का हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे, तो थोड़ा सा वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए वीडियो। तो थोड़ा पेशेंस रख के थोड़ा समझो, क्योंकि बार बार कमेंट करते हो, सबको इंडिविजुअल हमको टाइप करना थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि क्लास भी लेना रहता है। तो इस वीडियो में कोशिश करें कि आप लोग का मैक्सिमम जो स्टूडेंट का कमेंट है सबका जवाब दें। सर पहले हम लोग गोयनका का बता, इसको क्लिक करेंगे। करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो देखोगे, यहाँ देखो सेकेंड एडमिशन शेड्यूल आ चुका है। तो डेट आज ही तक का था, तो करीब करीब कितने बजे आएगा, 4:30 या 5 बजे भी नोटिस आया। क्लास ले रहे थे इसलिए नहीं बना पाए, क्लास खत्म होने का तभी बना रहे। तो सर इसको क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद ये मेरिट लिस्ट आया पहला, ठीक है। अब दूसरा जवाब ये है कि आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट बोला सर गोयनका का थोड़ा मेरिट लिस्ट हमको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा समझा दीजिए। देखो, जैसे मान लो गोयनका का मेरिट लिस्ट में ये आया हुआ है। सबसे पहले तो ये जान लो कि अगर आप लोग का नाम आ चुका है तो कल सुबह 6 बजे से ये ओपन होगा और 24 तारीख का शाम को 4 बजे तक। अगर ये डेट क्रॉस हो जाता है तो फिर आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। आप लोगों में से एक दो स्टूडेंट से कमेंट किया है कि सर हमको हिरम्बा में नाम आया था, हम नहीं लिए, अब होगा, अब कभी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा फॉलो करो, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसका नोटिफिकेशन को देखते रहो, उसका मेरिट लिस्ट को देखते रहो। अगर नाम आ गया तो टाइमिंग देख के उसके हिसाब से एडमिशन ले लिया करो। तो वैसे ही सेकेंड जो गोयनका का सेकेंड एडमिशन, सेकेंड जो मेरिट लिस्ट आया है, सर उसका टाइम क्या है, कल 23 तारीख है। कल सुबह 6 बजे से चालू होगा, 24 तारीख का शाम को 4 बजे तक, याद है। अब रहा सर मेरिट लिस्ट कैसे देखेंगे, जैसे देखो यहाँ का दिया सर बिकम डे बिकम मॉर्निंग। बिकम डे का देखो 92 से 128 दिया, और बिकम मॉर्निंग का देखो 68 to 98 दिया। सर समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या, थोड़ा समझो। देखो 68 to 98, अगर तुम मैंने गोयनका का फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखो, थोड़ा समझाते हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखो, यहाँ देखो एडमिशन शेड्यूल फर्स्ट मेरिट लिस्ट, इसको क्लिक करोगे तो इसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा। उसमें मान लो गोयनका का मॉर्निंग का समझा रहे हो, बाकी भी समझ जाओगे। गोयनका का मॉर्निंग देखो 1 to 67, और सेकंड मेरिट लिस्ट में देखो 67 में खत्म हुआ सर 68 to 98, मतलब क्या। तो याद करो, जब गोयनका का आया था प्रोविजन मेरिट लिस्ट आया था, है ना। सर प्रोविजन मेरिट लिस्ट कहाँ से रखेंगे, आओगे, अगर आप नहीं समझ रहे हो तो प्रोविजन मेरिट लिस्ट देखोगे, ऊपर में आके देखो मेरिट लिस्ट यहाँ बोल के दिया हुआ, इसको क्लिक करोगे। अगर मॉर्निंग का तो मॉर्निंग का, डे का तो डे का। सर मॉर्निंग का समझा रहे, मॉर्निंग से क्लिक करेंगे तो आपका प्रोविजन मेरिट लिस्ट आएगा। सर ये क्या है, प्रोविजन होल लिस्ट बेस्ड ऑन मेरिट। सर ये प्रोविजन है, साथ ही साथ मेरिट पर बना है, मतलब परसेंटेज के बेसिस पर बना है, समझ में आया? तो सर कैसे जाएंगे, सिविल कास्ट का स्टूडेंट को बता रहे एससी के लिए। तुम देखो, जब ये एससी का ये वाला आया था, फर्स्ट वाला आया था, तो फर्स्ट वाला में देखो 1 to 67 बोला था। जो सिविल कास्ट जो एससी स्टूडेंट है वो 1 to 67, मतलब सर 1 to 67 में जब आप मेरिट लिस्ट देखो 1 to 67, तो सर ये कौन जाएगा, तो 1 to 67 में बोला गया 1 to 60। देखो 1 में ये जनरल 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 है, जनरल 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 ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो देखो जाते रहेंगे जाते रहेंगे, कौन कौन जाएगा, अभी भी एससी नहीं आया, देखो यहाँ एससी आया। तो 1 to 67 में सर इसका नाम 57 में, इसका मतलब इसको कॉल किया है। क्या बोले, समझ में आ रहा। 1 to 67 में जो एससी है वो फर्स्ट लिस्ट में था उसका एडमिशन, ये एससी है, एक हुआ, फिर दूसरा आएंगे दूसरा आएंगे दूसरा आएंगे दूसरा आएंगे 167। देखो यहाँ 1 to 67, सर 67 तक केवल एक ही एससी था, तो जाके फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन लिया होगा।
तो आप लोगों को कैसे समझना है आपको एडमिशन होगा कि नहीं। एससी के लिए बताया, वही जनरल के लिए देखिएगा, वही एसटी के लिए देखिएगा। तो अगर आप सिविल कास्ट में है, आपको कैसे लगेगा कि कॉलेज में माने गोयनका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग लिस्ट देखना समझे, तो इसका मतलब और एक बार बता दे सर। सेकेंड लिस्ट का, सर सेकेंड लिस्ट का देखिए 68 से 98 बोला गया, इसके अंदर 68 से 98। तो आप इस प्रोविजनल लिस्ट में देखिए सर 68 यहाँ से चालू हो रहा, तो आप थोड़ा सा देखते रहिए जनरल जनरल एससी कहाँ है, एससी कहाँ है। तो ऐसे करेंगे, करते जाएंगे करते जाएंगे। देखिए एससी यहाँ है, इसका नाम क्या है, तनिमा शाह। तो ये सर 68 से कहाँ तक नाम दिया है इस बार सेकेंड लिस्ट में, 68 से दिया है 98। तो सर 68 से 98 दिया है, और एससी देखो 96 में है। इसका मतलब है तनिमा शाह इस सेकेंड लिस्ट में इसका नाम आया हुआ है। तो ये इसको 23 से 24 तारीख का शाम को 4 बजे तक टाइम दिया एडमिशन लेने के लिए, है ना। अगर नहीं लिया तो दिया। तो अब सवाल उठता है, ये तो देखना हुआ। अब आप लोगों से बहुत से स्टूडेंट बोला सर मेरा एडमिशन होगा कि नहीं। तो हम सिविल कास्ट कोर्स समझा रहे हैं, आप लोग भी उसी हिसाब से समझ लीजिएगा। मान लो आप सिविल कास्ट में है, आपका एडमिशन हुआ कि ना भैया, तो तुम देखो अभी तक अगर ये कल एडमिशन ले लेती तो सिविल कास्ट का 2 ही एडमिशन होगा। तो सबसे पहले जानना होगा इस कॉलेज में सिविल कास्ट के लिए कितना सीट है। सर कैसे जानेंगे, शुरू में जब फॉर्म भरे थे और नहीं भरे थे, तो अभी भी देखने के लिए क्या करोगे, देखो सामने वाला वेबसाइट में आओगे, आके थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे इसको, जैसे स्क्रॉल करोगे है ना। अच्छा एडमिशन नोटिस में क्लिक करोगे, एडमिशन नोटिस में क्लिक करोगे, करने पर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, ठीक से सुनो। स्क्रॉल करने के बाद 28 जून का है ना, यहाँ देखो अंडर ग्रेजुएट है, इसको क्लिक करोगे। इसको जैसे क्लिक करो, क्लिक मैंने सॉरी यहाँ व्यू दिया, यहाँ क्लिक करोगे। क्लिक करने पर सर पेज ओपन होगा। इस पेज में बताया गया था, इस पेज में बताया गया था, देखो इस पेज में बताया गया था, ऐसे थोड़ा स्क्रॉल करोगे, हाँ देखो स्क्रॉल, इसमें बताया गया इंटैक्ट कैपेसिटी। इंटैक्ट कैपेसिटी सर मॉर्निंग में, अगर मॉर्निंग में एडमिशन लेना चाहिए, ठीक से देखिए सिविल कास्ट को समझा रहे सर। सिविल कास्ट में देखिए 64 सीट है, कितना सीट है, 64 सीट है, समझ में आ रहा है। तो सर अभी तक सेकंड मेरिट लिस्ट तक सर 2 ही स्टूडेंट का होगा। अब सवाल उठा आपका होगा कि नहीं। तो आप पूरा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में काउंट करके देखिए आपका कितना नंबर पर है। सर सीरियल नंबर मत देखिए, सीरियल नंबर तो जनरल भी आ रहा, तो सिविल कास्ट में आप काउंट करिए, क्योंकि 64 स्टूडेंट को ही सिविल कास्ट में लेगा। तो अपना नंबर काउंट करिए, करके देखिए कि आपका जो पोजीशन नंबर है, क्या बोले पोजीशन नंबर, सर 62 से 2 इंटू करके देखिएगा, है ना 2। इसका मतलब है 62 से इंटू करेंगे तो कितना होगा 8 और 12। अगर 128 से कम में है, 128 से कम में है, तो आपका 10% चांस है एडमिशन हो जाएगा। क्या बोले सर, क्योंकि देखिए 2-3 कॉलेज है, जैसे आपका गोयनका, जयपुरिया, मौलाना, मौलाना में सीट कम है, तो उसमें क्या होता है एडमिशन का होता है बहुत ज्यादा, सब इसमें लेना चाहते हैं, इसलिए उसमें क्या होता है कम चांसेस होता है। तो अगर 64 सीट है तो आपका 120 110 तक आपका है, तो चांसेस है 10%, क्योंकि 64 स्टूडेंट तो फर्स्ट 64 स्टूडेंट कोशिश करेगा लेगा, क्योंकि सभी चाहता गोयनका में जाए। तो अगर आपका 64 तक है तो श्योर शॉर्ट आपका एडमिशन हो रहा है। सर 64 से बाहर है तो थोड़ा सा देखिए, इसके डबल के अंदर है, अगर इसके डबल के बाहर है तो श्योर शॉर्ट नहीं होगा। अच्छा इसको हम मैंने कहा बोले थोड़ा सा आइडिया लगा के गेस बोल, बट आप पकड़ मत, चांसेस है सर अगर 128 के बाद है तो कम चांसेस है, अगर 128 के अंदर है 120, और जितना ऊपर जाएगा उतना चांसेस बढ़ जाएगा, समझ। बट 128 के बाद है तो कम चांसेस है। सर कुछ कॉलेज में 3 कॉलेज को छोड़कर, गोयनका, जयपुरिया, मौलाना का छोड़कर बाकी कॉलेज में सीट का 3 टाइम्स करोगे, अगर उसके अंदर है तो चांसेस है आपका एडमिशन होने का, है ना 10 में, जितना उसके नजदीक जाओगे। जैसे देखिए सर 64 का डबल 128 होता है, अगर किसी का नाम मान लीजिए 110 पर है, किसी का नाम 110 पर है और किसी का नाम 115 पर, तो ऑफकोर्स इसका चांसेस बहुत ज्यादा है ना। अगर वो 128 के बाद है तो आप आशा करके नहीं रखो, कम चांसेस आपका इस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। क्या समझाया, समझ में आ रहा, ठीक है। तो आप लोग बहुत स्टूडेंट अपना रैंकिंग लेके भेजते हो, तो हम लोग को टाइम नहीं कि सर कैलकुलेट करना बताना, बट आप लोग मैच्योर हो चुके हो तो थोड़ा आइडिया लगाओ। जैसे सिविल कास्ट बताओ, जनरल कास्ट का भी अपना जनरल का देखो, एसटी का देखो, टोटल स्टूडेंट को काउंट को कितना नंबर है, सीट से देखो, यहाँ सबका सीट है। यूआर का कितना 129 है, 129 से ज्यादा लेगा नहीं। डे में 173 है। ईडब्ल्यूएस का है, एससी एसटी ओबीसी का है। समझ में है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को सब कुछ जवाब दे पाए का। सबसे पहले गोयनका का सेकंड मेरिट लिस्ट निकल चुका है, 24 तारीख का शाम को 4 बजे तक टाइम है। और याद है अगर एडमिशन नहीं लेंगे तो दोबारा एडमिशन नहीं मिलेगा, ये भी आप लोग पूछे थे। दूसरा सर गोयनका का मेरिट लिस्ट कैसे देखेंगे, तो प्रोविजन लिस्ट में जो दिखाए थे थोड़ा देर पहले, प्रोविजन लिस्ट, उस प्रोविजन लिस्ट में अपना नाम जान लो कि आपका प्रोविजन लिस्ट में कितना नंबर पर नाम है। तो आप इसमें प्रोविजन लिस्ट में अपना पोजीशन जान लो।
इस पोजीशन के हिसाब से क्या करा, अब सेकंड लिस्ट, अब तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कोई मतलब ही नहीं रहा, खत्म। तो सर सेकंड मेरिट लिस्ट निकला हुआ है, इसमें देखो कि कितना से कितना कॉल किया। जैसे सर एसटी को 24 से 30 में कॉल किया, और 24 में 30 में देखो तुम्हारा एसटी में तुम्हारा नाम है कि नहीं है, तो आपको बोला जा रहा है एडमिशन लेने, है ना। आप लोगों से बहुत सोचते नहीं, समझ नहीं पाए, जिसके कारण वो एडमिशन नहीं लिया। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, इसीलिए बोले थोड़ा सा वीडियो को क्या करना, थोड़ा सा शेयर करना है ना, ताकि दोस्तों लोग तो पहुंचे, उसका भी उस चीज को समझे, है ना। तो ये रहा आपका देखने का तरीका। और रहा सर मेरा एडमिशन होगा कि नहीं, तो बार बता रहे, थोड़ा सा आइडिया कैसे लगा, खास करके गोइंका, जयपुरिया, मला, इसमें क्या होता है ना सर, मैक्सिमम स्टूडेंट एडमिशन लेने मांगता है। तो इसमें अगर डबल सीट का डबल तक अगर नाम है तो आपका चांसेस है, बट उससे ज्यादा है तो आपका चांसेस नहीं है सर, इस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। कुछ कॉलेज जैसे हिरंबा, शिवनाथ शास्त्री, है ना, प्रफुल्ला, जैसे शिवनाथ शास्त्री में आपका थर्ड या फोर्थ सीट का जो आपका माने नंबर है सर 3 टाइम्स 4 टाइम्स के अंदर है तो चांसेस है। हिरंबा में भी चांसेस है, बट गोयंका में डबल के अंदर है तो चांसेस हो सकता हो, ना तो उसके बाद अगर है तो फिर आपका एडमिशन होने का चांसेस नहीं है। इसीलिए जिस कॉलेज में आपका नाम आ रहा पहले आप उसमें एडमिशन ले लीजिए, अगर नहीं लेते हैं वहां से डेट क्रॉस होता है फिर आपका कहीं एडमिशन नहीं होगा। ओके, तो चलिए, तो याद रहे कि सेकेंड मेरिट लिस्ट निकल चुका है, आप लोग जल्दी से जल्दी देखिए, है ना। थर्ड मेरिट लिस्ट का भी डेट दे चुका है सर, वो आएगा तो हम वीडियो बना देंगे, आप लोग इस बेसिस पर जल्दी से इसका नाम आया है थोड़ा सा देखिए और जाके एडमिशन ले लिए। ओके, तो चलिए अभी के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।